नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो पिछली कथा में आपने सुना कि राजा नल और दमयंती का स्वयंवर हो चुका होता है। उसके बाद सभी देवतागण अपने अपने लोकों को जा रहे होते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात कलयुग और द्वापर से होती है। तो उनका जो संवाद होता है उसकी संपूर्ण कथा आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही रोचक और मनभावन कथा है, कृपया कथा को अंत तक सुने। कलयुग के ऐसा कहने पर देवताओं ने उत्तर दिया, दमयंती ने हम सब की आज्ञा पाकर ही नल का वर्ण किया है। राजा नल सर्वगुण संपन्न है, कौन नारी उनका वर्ण नहीं करेगी। वे समस्त धर्मों को जानते हैं। उन्होंने ब्रह्मचार्य का यथावत पालन करके चारों वेद तथा पांचवें इतिहास पुराण का अध्ययन किया है। उनके घर में अनुष्ठित होने वाले यज्ञों में देवतागण नित्य प्रति और धर्मपूर्वक तृप्त होते रहते हैं। वे अहिंसा परायण, सत्यवादी तथा दृढ़ व्रत हैं। लोकपाल जैसे नरश्रेष्ठ राजा नल में दक्षता, धृति, ज्ञान, तप, शौच, दम और शम इत्यादि गुण नित्य निवास करते हैं। हे कलयुग, ऐसे राजा नल को शाप देने की इच्छा तो मूढ़ करेगा। वे केवल अपने आप को ही शाप देगा और अपने द्वारा अपना ही विनाश करेगा। हे कलयुग, ऐसे सद्गुणों से संपन्न राजा को जो शाप देने की इच्छा करेगा वह कष्टों से भरे हुए आगाध एवं विशाल नरक कुंड में जाएगा। कलयुग तथा द्वापर को ऐसा कहकर देवता लोग स्वर्ग को चले गए। तब देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, द्वापर, मैं अपने क्रोध का निग्रह नहीं कर सकता। मैं नल के भीतर निवास करूंगा और उनको उनके राज्य से अलग करके रहूंगा। फिर वे दमयंती के साथ रमण नहीं कर पाएंगे। तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करो। वृद्धशिव बोले। इस प्रकार द्वापर के साथ समझौता करके कलयुग उस स्थान पर आया जहां निषद राज नल निवास कर रहे थे। वे नित्य प्रति ही राजा नल में किसी छिद्र के द्वारा चिरकाल तक निषद देश में निवास करता रहा। तब 12 वर्ष के उपरांत एक दिन कलयुग ने एक छिद्र देखा। उस दिन राजा नल लघु शंका से निवृत्त होकर आए थे। वे अपना पांव धोए बिना ही संध्योपासना के लिए बैठ गए और उसी छिद्र को देखकर कलयुग उनके भीतर प्रवेश कर गया। राजा नल ऐसे प्रतापी राजा थे जिनके शरीर में प्रवेश करने के लिए कलयुग को 12 साल का समय लग गया। राजा नल के भीतर प्रवेश करने के उपरांत कलयुग पुष्कर के पास गया और पुष्कर से बोला, चलो तुम राजा नल के साथ जुआ खेलो। मेरी सहायता पाकर तुम राजा नल को जुए में जीत लोगे। राजा नल को उनके राज्य के साथ जीतकर तुम निषिद्ध देश को अपने अधिकार में कर लो। कलयुग द्वारा ऐसा कहा जाने पर पुष्कर राजा नल के निकट गया। कलयुग भी वृषभ का रूप धारण करके पुष्कर के साथ चल पड़ा। वीरवर राजा नल के निकट जाकर शत्रु के वीरों का वध करने वाले पुष्कर ने बार बार कहा, आइए हम दोनों धर्मपूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर राजा नल का भाई था। राजा नल जुआ खेलने के इस आह्वान को लौटा नहीं सके। उन्होंने विदर्भ राजपुत्री दमयंती के देखते देखते ही ये निश्चय कर लिया कि दांव लगाने का अवसर आ पहुंचा है। राजा नल कलयुग द्वारा आविष्ट हो चुके थे। वे हिरण्य, स्वर्ण, रथ तथा बहुमूल्य वस्त्रों को दांव पर लगाते थे और हार जाते थे। राजा नल के सुहृदों में से किसी का भी ऐसा सामर्थ्य नहीं था जो जुए के खेल में मत बने हुए शत्रुदमन राजा नल को दांव लगाने से रोक पाता। उसके बाद समस्त पुरवासी लोग राजा नल के मंत्रियों को साथ लेकर राजा के साथ साक्षात करने के लिए वहां आ पहुंचे। वे लोग उन आतुर राजा को जुए से अलग करना चाहते थे। तब सारथी ने दमयंती के पास जाकर निवेदन किया, हे देवी, कार्यवश आए हुए ये पुरवासी लोग राजद्वार पर खड़े हैं। आप निषद राज से निवेदन करें कि उनकी समस्त प्रजा द्वार पर खड़ी है। प्रजा ये सहन नहीं कर पा रही कि धर्म तथा अर्थ का तत्व जानने वाले राजा नल व्यसन में रत हो। तब दुख से दुर्लभ बनी हुई भीमपुत्री दमयंती ने शोक के कारण मूर्छित सी होकर गदगद वाणी में निषद राज नल से निवेदन किया, महाराज, राजभक्ति से प्रेरित होकर आपकी पुरवासी प्रजा आपके साथ साक्षात करने के लिए मंत्रियों के साथ द्वार पर खड़ी है। आप प्रजा को दर्शन दें। दमयंती ने इस बात को बार बार कहा,
किंतु राजा नल तो कलयुग द्वारा अभिष्ट थे। वह रुचिर नयनों वाली दमयंती इस प्रकार विलाप करती रही। राजा नल ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। तब वे समस्त पुरवासी तथा वे मंत्रीगण दुख से आतुर और लाज से अभिभूत हो गए। वे बोले, ये राजा अब राज्य करने योग्य नहीं रह गए, और वे सब लोग अपने अपने आवास पर लौट गए। हे युधिष्ठिर, पुष्कर तथा राजा नल के बीच खेला जाने वाला ये जुआ कई मास तक चलता रहा। पुण्य श्लोक राजा नल उस खेल में हारते ही जा रहे थे। वृद्धशभ बोले, हे राजन, तब दमयंती ने देखा कि निषदराज नल उन्मत्त मनुष्य की भांति द्यूत क्रीड़ा में आसक्त हैं। वह स्वयं सर्वथा दुखी थी। तब वह भीमपुत्री भय और शोक से व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि वे राजा नल के कल्याण के लिए कौन सा महान कार्य करे। दमयंती को आशंका होने लगी थी कि राजा नल किसी घोर दुर्दशा में ग्रस्त होने वाले हैं और वे राजा का हित करना चाहती थी। वह समझ गई कि राजा के सर्वस्व का हरण होने वाला है। अतः उसने अपनी धाय को बुला भेजा। उसकी धाय का नाम वृद्धसेना था। दमयंती उसको बहुत मानती थी। वह परिचारिका भी दमयंती की हितैषी थी। वह समस्त कामों को करने में कुशल थी। वह दमयंती के प्रति अत्यधिक प्रेम रखती थी और मधुर भाषिणी भी थी। दमयंती ने उससे कहा, हे वृद्धसेने, तुम मंत्रियों के पास जाओ और राजा नल के आदेश से उन लोगों को बुला लाओ। उनको सूचना दे दो कि राजा का कुछ धन हरण हो चुका है और कुछ धन अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद वे मंत्री राजा नल के आदेश को सुनकर उसके पास आए। वे लोग कह रहे थे, हमारा अहोभाग्य है जो राजा ने हमको बुलाया। इस प्रकार राष्ट्र की वे प्रकृतियां द्वितीय बार राजद्वार पर उपस्थित हुईं। दमयंती ने उन लोगों के आने की सूचना राजा नल को दे दी, किंतु राजा ने इस समाचार का अभिनंदन नहीं किया। पति को अपनी बात का अभिनंदन न करते देखकर दमयंती लाज से दुखी हो गई। उसने लौटकर फिर अपने प्रसाद में प्रवेश किया। उसने फिर सुना कि राजा नल के पास से लगातार उल्टे पड़ रहे हैं और उनके सर्वस्व का हरण होता जा रहा है। उसने फिर अपनी धाय को बुलाया। दमयंती ने धाय से कहा, हे वृद्धसेने, राजा नल के आदेश से फिर जाओ और उनके सारथी को बुला लाओ। हे कल्याणी, एक बहुत बड़ा कार्य करने को है। वृद्धसेना ने दमयंती का कथन सुनकर राजा नल के सारथी को बुला लिया। तब देश और काल को जानने वाली भीष्मपुत्री दमयंती ने मधुर वाणी में कहा। दमयंती बोली, तुम जानते हो कि राजा नल ने सदा ही तुम्हारे प्रति अपना मयंक व्यवहार किया है। आज वे विषम अवस्था में पड़ गए हैं, अतः तुमको उनकी सहायता करनी चाहिए। राजा नल जैसे जैसे पुष्कर द्वारा पराजित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही द्यूत के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती जा रही है। पुष्कर के पास से जैसे जैसे उनकी इच्छा अनुसार पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे राजा नल के पास से उल्टे पड़ते हुए दिखाई देते हैं। वे अपने हितैषी तथा स्वजनों की बात ध्यान देकर सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। वे जुए के द्वारा इस प्रकार मोहित हो गए हैं कि वे मेरी बात का भी आदर नहीं करते। मैं ये मानती हूँ कि इसमें निषदराज का कोई दोष नहीं है। वे जुए द्वारा मोहित होने के कारण मेरी बात का आदर नहीं कर रहे। हे सारथी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मैं जैसा कहती हूं वैसा करो। मेरे मन का भाव शुद्ध नहीं हो पा रहा, अतः मैं अनुमान लगाती हूं कि राजा नल अपने राज्य से हाथ धो सकते हैं। तुम राजा नल के प्रिय तथा मन की गति के समान वेग से चलने वाले घोड़ों को रथ में जोत लो। रथ पर तुम हमारे इन दोनों बालकों को बिठा लो और कुंडिनपुर चले जाओ। वहां इन दोनों बालकों तथा इस रथ और इन घोड़ों को भी मेरे भाई बंधुओं को सौंप देना। फिर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम वहीं वास करने लग जाना, अथवा अपनी इच्छा अनुसार कहीं दूसरी जगह चले जाना। दमयंती की ये बात सुनकर राजा नल के सारथी ने ये समस्त समाचार राजा के मंत्रियों को सुना दिया। हे राजन, उसने मंत्रियों से मिलकर इस विषय पर भली भांति परामर्श करके और मंत्रियों की आज्ञा लेकर दोनों बालकों को रथ पर बैठा लिया। फिर वे रथ को लेकर विदर्भ देश की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने उस रथ को और दमयंती के दोनों बच्चों को वहां छोड़ दिया। उसने राजा भीम से विदा ली। वे राजा नल के विषय में शोक करता हुआ
दुखी हो उठा। तब वह घूमता हुआ अयोध्या नगरी जा पहुंचा। हे राजन, वे अत्यंत दुखी था। वह राजा ऋतुपर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनका सारथी बनकर अपनी आजीविका चलाने लगा। दोस्तों, इससे आगे की कथा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इससे आगे आपको बताऊंगा कि राजा नल की क्या दशा हुई थी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कथा कैसी लगी।